हेलो। आज्ञा सर। आज आम पढ़ा भारतीय भाषा परिवार संपर्क में। मत लगुच आपण मैंने पूर्वर या संपर्क में किसी अवगत थे। भारतीय भाषा परिवार संपर्क में कौन कौन भाषा रही कौन कौन यार कथा रही या भितर या पूर्वर मत लगुच आपण मैंने परिचय या विषय किसी किसी थी। बर्तमान आरंभ करवा भाषा परिवार बोली आमे कहीं कहू। भारतीय भाषा परिवार कथा आसवा पूर्वर भाषा परिवार कौन से विषय रे यदि साधारण ध्यान न आसे साधारण धारणा न आसे ताहले भारतीय भाषा परिवार को बुझाटा आहरी समस्या हो जाए आम पाई। भाषा तो भाषा थिला तथापि भाषा परिवार कथा कहीं आसिला मनरे ये प्रश्नटे स्वतःस्फूर्त भाव जागृत हो केतेबेले ना जेतेबेले आमे गोटे भाषा को छाड़ी विभिन्न भाषार संस्पर्श रे आसिबा सेतिकी बेले आमर धारणाटी आसिबा जे एई भाषा आउ एई भाषा मु जो भाषा कथा होउथिली आज जो गोटे नुआ भाषा सहित मोर संस्पर्श रे आसिली मु से भाषा सहित यार कौन संपर्क अछि ए भलिया प्रश्न तैयारी हेबारु ए भाषा परिवार परिकल्पना आसिला। भाषाविद भाषा विज्ञानी माने विभिन्न नियम विभिन्न धारा को अवलंबन करी पृथ्वी रे थिबा समस्त भाषा को निर्दिष्ट भाव रे निर्दिष्ट परिवार रे निर्दिष्ट गोष्ठी रे भाग करिया पई से माने चेष्टा कले एवं तार मध्य रे विभिन्न प्रकार भाषा को विभिन्न माध्यम रे विभिन्न तथ्य को आधार करी कोई तो ध्वनि शब्द ए भले विभिन्न विभिन्न कथा अछि रूप को नहीं कि उत्पत्तिगत वैशिष्ट्य को नहीं कि विभिन्न कथा को नहीं कि से माने विभिन्न प्रकार भाग भाग करिसंती ए संपर्क रे हम पूर्वर अवगत हेछि। अच्छा भारत समग्र पृथ्वी रे देखा गले 7000 रु अधिका भाषा वर्तमान आविष्कार करा हेलानी। ए भाषा मानक मध्य एमिति संपर्क निर्धारण करा हेला तार कारण गोटे भाषार परिसर ऊर्ध्व को जाए आउ गोटे भाषा सहित संस्पर्श रे आसीबार संपर्क के तैयारी करा गला भाषा परिवार कल्पना करा गला। अच्छा एबे गोटे कथा आसु एमान को भाषा गोष्ठी भी कहा जाए। भाषा गोष्ठी भी कहा गला आउ परिवार कहा गला। गोष्ठी और परिवार भितरे पार्थक्यटी अछि। भारतीय कथा पर आसब भारत टी पर आसबि आग कथा है परिवारटा कौन कारण भारतीय भाषा परिवार कहले आम मन सीधा सड़क इंडो यूरोपीय खसी आसी भारतीय आर्य भाषाटा आम आखि सामना को सीधा सीधा पलि आसे तार जो शाखा प्रशाखा थिला से गुड़िक आम आखि सामने पलि आसे। अच्छा कहब गोष्ठी आउ परिवार भितर कौन पार्थक्य अछि शुणी पारुछंती? आज्ञा सर। कहबे गोष्ठी और परिवार भितर कौन पार्थक्य अछि? परिवार कहले समग्र माने गोटे भाषार परिवार को बुझे गोष्ठी माने गोटे ना निर्दिष्ट ना भाषार मु कहवा कथा केवल साधारण भाव में जानवा चाहे परिवार और गोष्ठी मध्य पार्थक्य कौन? भय नहीं तुम्हें जहाँ जानिच कह। हेलो अच्छा हो मु कहि दउछि आमे परिवार कहले कौन बुझु ना एकान्न गोटे हांडी सिझुवा भात बा अन्न को खाई गोटे छाया तले रहुथबा पारिवारिक संपर्क थिबा रक्तगत संपर्क थिबा मनुष्य मान को लेकिन परिवार टे तैयारी हुए। गोष्ठी कहले किछि सामंजस्य हय तो परिवार ऊर्ध्वरे धर्मगत आधार को नहीं कि जातिगत आधार को नहीं कि आ विभिन्न विभिन्न कथा अछि छात्र गोष्ठी राजनेता गोष्ठी एमती विभिन्न गोष्ठी अच्छी किंतु सेमान को छात्र परिवार राजनेता परिवार एभली आमे कहि परिबा नै। परिवार टे कहिदेला बेलକୁ तार भितर गुड़ाई सामंजस्य हमको आवश्यक करे। भारतीय भाषा परिवार को जो भाग करा गला जो भाषा को लेकिन भारतीय परिवार भितर रखा गला तार मध्य ठीक परिवार ही सामंजस्य खोजा गला। पृथ्वी रे एतिकी भाषा अच्छी ताकू चक्र भाव में भाग करथिले यूरेशिया आफ्रिका एभलिया विभिन्न चक्र करथिले 4टा चक्र तापर विभिन्न तथ्य को नहीं कि रासमस राक्स फ्रांज बफ
एभलिया विभिन्न आलोचक माने ताकू आउरी भाग कर देले ना एभलिया हबो नै निर्दिष्ट ध्वनि एवं ए जो कथा कहा गला। अच्छा मो परिवार को आसी परिवार कौन हबो को को विश्व परिवार रो को कथा को आधार करी परिवार रो भाग करा गला ना आमे जानि किछि शब्द किछि ध्वनि किछि अर्थ सामंजस्य हे गले आमे गोटे परिवार बोली कहि परिबा कि जेमिति उदाहरण जदि निया जाए भारतीय भाषा रे गो अछि इंग्लिश रे भी गो अछि सुना जाउछि आज्ञा सुना जाउछि। अच्छा भारतीय परिवार रे गो अर्थ कोन जिबा भारत रे गो अर्थ जिबा ना भारत रे गो अर्थ गाय को बुझाए से हां गो तो गाय को बुझ इंग्लिश रे गो अर्थ जिबा एथिरे भी गो अछि सेतिरे भी गो अछि ताले इंग्लिश आउ भारतीय भाषा को गोटे परिवार बोली कहि परिबा कि अरे तमे माने जदि एक्टिव न रहइबो आ शीघ्र शीघ्र नहीं जदि उत्तर न देबो ताले नहीं सर कहि हेबो नहीं आते विलंब होबो आमे कहि परिबेनी न। अच्छा आज्ञा आउ गोटे आमे द्राविड़ भाषा को नै जिबा सेतिरे भी गिना अछि हमर भी गिना अछि सेतिरे भी अतडा अछि हमर भी अतडा अछि ताले द्राविड़ परिवार आउ भारतीय एमान को गोटे परिवार बोली कहि परिबा ना आमे एई केवल केतोटा शब्दर सामंजस्य थिले तेमान को गोटे परिवार रे अंतर्भुक्त करि परिबा नाही। भाषा शास्त्र परिचय बही रे तमे टिके पढी देबो प्रोफेसर गोलक बिहारी धळ ओ सुंदर भाव रे लिखिचंती गोटे भाषा परिवार भितर अंतर्भुक्त हेले तार भितर प्रथम कथा शब्दगत सामंजस्य रहिबा कथा कौन कौन शब्दगत सामंजस्य परिवार रे कौन कौन रहंती संपर्क अछि हमर माँ बापा भाई भौणी आमे जो संपर्क को जो जो शब्द रे व्यवहार करू आम भाषा रे भी ठीक से भलिया शब्द गुडी को व्यवहार होतबा कथा ओडिया रे भाई कहला बेला को हिंदी रे भैया होउछि ना नहीं आमे बापा कहला बेला को से माने पापा ई जो कथा संस्कृत रे माताश्री माताजी आमे माँ ए जो सामंजस्य रहिला एटा हैला परिवार संपर्कगत सामंजस्य आमे कौन कौन व्यवहार करछे घर रो आसबाब पत्र ए शब्द को नै कि सामंजस्य रहिबा कथा आमे आम घर रे कौन कौन पशु पक्षी जीव जंतु अछंती तांकर सामंजस्य रहिबा कथा बुझी गेला ए सब शब्द आउरी गोटे कथा सर्वनाम सबठरो बड़ कथा भाषा परिवार को जेते बेले भाग करा जाउची सबठरो बड़ कथा होची सर्वनाम सर्वनाम सब भाषा रे अछि भारतीय भाषा परिवार जहाँ अच्छी आउ मध्य परिवार मध्य से सामंजस्य अच्छी हिंदी रे जो सर्वनाम अच्छी ओडिया रे भी सर्वनाम अच्छी किंतु सामंजस्य रहिबा कथा संस्कृत रे जेमिति ओडिया सेमिति अहम आमे कहछु आमु त्वाम तुमे बुझी हला ए जो सामंजस्य रहिले जाई सीमान को गोटे परिवार भितरे अंतर्भुक्त करा जाई परिबो। द्वितीय रे गला ये गला शब्द तापर देख ध्वनिगत वैशिष्ट्य तांकर आमर भितरे सामंजस्य रहिबा कथा शब्दगत सामंजस्य रहिबा कथा व्याकरणगत सामंजस्य रहिबा कथा शब्द तयारीगत सामंजस्य रहिबा कथा वाक्य प्रयोगर शैली कर्ता कर्म क्रिया उद्देश्य विधेय एगुड़िक मध्य मध्य सामंजस्य रहिबा कथा एतिकी कथा को आखि आगरे रखिले आमे आलोचना करिबा जे एई भाषा गुड़िक एई परिवार भितर अंतर्भुक्त होइछि सेही कथा को आखि आगरे रखी भाषा गुड़ी को भाग कर दिया गला। आमे जानिछे तीन जन विशिष्ट भाषाविद रासमस रास फ्रांस बब माने समस्त भाग कर दैछंती 7 भाग रे भाग कर दैछंती ना गुडा को कहि परिबे हेलो 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 आज्ञा सर देख मोर गोटे कथा मु कहि दे तुम जदि क्लास करिवे जदि कथा न होबो ताहले क्लास करिवाटा मते अंतत भल लागिबो कारण मु चाहूची जे तुम जदि कथा न होबो प्रश्न जदि न आसीबो ताहले होय तो पाठर मूल्य रहिबो आ कुह जदि न हेई परछ आज्ञा किछि सर कथा कुहन मु आसी परिबो नै कि एमिति हला
ଏଇଟା ଏଇଟା କୋ ବଡ କଥାଟିଏ ନୁହଁ, ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଥର କଣ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ 7 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ, ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ, ଚୀନା ତିବ୍ବତୀୟ, ଫିନୋ ଉଗ୍ରୀୟ, ଆଲଟାଇ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସୀୟ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେମାନେ ସବୁ ପଢିଥିବ ଆଉ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ, ନୁହେଁ? କେବଳ ମନେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ, ବଡ ବଡ କଥା ଜଣା ଥିଲା, ମନ ନ ଦବାରୁ ପାସରା ଗଲା। ମନେ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ସେମିତି କରନା ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି କଲେ ଭଲ ହବନି, ଯେ ତ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଡିବ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, 7ଗୋଟି ପରିବାର ଥିଲା। ତାର ଭିତରେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର, ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକ ଦିଆଗଲା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ, ଫିନୋ ଉଗ୍ରୀୟ, ଏମିତି କାହିଁକି କରାଗଲା? କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି? ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି? ଏମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପ ନ କହିକି ଆଉ କିଛି କହିଥିଲେ ବି ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ନୁହଁ, ଆଫ୍ରୋ ଏସିଆ ନ କହିକି ଆଉ କିଛି କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚୀନା ତିବ୍ବତୀୟ ନ କହିକି ଆଉ କିଛି କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ? ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହଁ, କାରଣ ନା ଉଠିଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହାତ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନମ୍ୟୁଟ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କଥା। ହେଲା, ନାଇଁ ବସିକି କ୍ଲାସ କର ହେଲା। ଶୋଇ ପଡ ନା, ପାଠ ଟା ସେମିତି ହବନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବା କଥା ଏମିତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ କଥା, ପାଠ ତ ପଢିବା। ମୁଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଜି କେତେବେଳେ ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାସ ନେଇଯିବି ୟାରି ଉପରେ, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଲ ତମର ନାଁ ଲିପ୍ସା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି? ହଁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଉତ୍ତର କେବେ ପାଇଛ? ନା କେବେ ପାଇନି। ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ନ ଖୋଜିଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିବନି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଗୋଟେ କଥା କଣ ହୁଏ, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ତାର ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରିକି ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଗ ତାର ଗୁଣ ଦେଖୁ ଆଉ ତାପରେ ନାଁ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ, ଧରାଯାଉ ଲିପ୍ସା, ଲିପ୍ସାକୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ, ଲିପ୍ସା ଶବ୍ଦଟିଏ ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ସେଇ ଗୁଣ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲି କଣ ମାନେ ଅଛି? ନା। କାରଣ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ନାଁ ଦେଇଦଉ, ଆଉ ତା ଗୁଣଟା ତାର ବୟସ ବଢିଲା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷର ନାଁ ସହିତ ହୁଏତ ତା ଗୁଣର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ, ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ଆଗ ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ଲଟ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଥର ବୁଝି ହେଲା? ଭୁଲିବନି ଜମା, ଇଏ ଜୀବନ ପାଠ। ଦେବାଞ୍ଜଳି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭୁଲିବନି ଜମା, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ସାର୍। ପଚାରିବି ଏ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଆଉ ନାଁ, ତମ ନାଁ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଭାରତୀୟ ଯେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଗଲା, ଦୁଇଟି ସାର୍ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି 11ଟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତିକି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଭାଗ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତାର ଦୁଇଟି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ନାଁ ଦିଆଗଲା, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଶେଷାନ୍ତ, ଶେଷ ଦୁଇ ଗୋଟି ସୀମାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ନାଁ ଦିଆଗଲା। ତାର ପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ପୂର୍ବ ଖଣ୍ଡର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ଭାରତ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ୟୁରୋପ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହୁଛି ୟୁରୋପ, ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ୟୁରୋପ, ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଦେଶର
दुईटी ना को लेकिन ये परिवार नामकरण करागला एतिकी अंचल परिमित अंचल जो जो भाषा व्यवहार होता से भाषा को ये परिवार भितर अंतर्भुक्त कर यार ना दिगला इंडो यूरोपीय भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार बोली मध्य कहुए छंदी हम नहीं इंडो कहले इंग्लीश रे ताकू इंडो न कहीकि तार गोटे शब्द नहीं भारोपीय अर्थात भारत यूरोपीय इंडो यूरोपीय दुटा एका कथा बुझी होची मामा जेना आज्ञा सर डाउट क्लियर हो गला ए विषय रे आज्ञा सर हमें कहीं की ना दिया गला ए विषय अंतत वर्तमान हमें क्लियर हो गला ना कहीं की दिया गला ए भलो ना कहीं की है अच्छा नेक्स्ट को पळे आसीबा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रे विभिन्न भाषा को अंतर्भुक्त करा गला तार भितर भारतीय भाषा अछि भारतीय भाषार मुख्य कथा कहले हमें भारतीय आर्य ठारू आरंभ करू तापर ईरानीय आर्य पळे आसुची तापर ग्रीक अछि लाटिन अछि केल्टिक अछि हिटाइट तोखारिन जर्मानिक अछि जाको न्यूटनिक बोली कहा जाउची तापर बल्टोस्लोभिय अछि अल्बेनिया अछि ये सब भाषा गुड़ाक मुख्यतः 11 गोटी भाषा को लेकिन यार भीतर रखी दिया गला इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भितर या पुणी कौन करागला ना आलोचना को सहज करने या विभिन्न विभिन्न नामकरण कर दिया गला विभिन्न विभिन्न भाग कर दिया गला केवल आलोचना को सहज करने अच्छा मु या पूरा आलोचना को सहज कर केमिति भाग कर दिया जाए आउ थे गोटे कथा ओडिया साहित्यर इतिहास समस्त निश्चित भाव में किछि पढ़िथिबो अच्छा आज्ञा सर देवांगिनी कहि परिबो दुई चारिटा ओडिया साहित्य इतिहास रो ना लेखकन ना आज्ञा सर सर हमर कुह ओडिशा इतर संक्षिप्त परिचय वृंदावन चंद्र आचार्य आ प्रेमानंद महापात्र सुरेंद्र महाराणा मायाधर मानसिंह सूर्य नारायण दास अच्छा तारिणी चरण रथ हाँ अच्छा तारिणी चरण रथन को बही ना कौन तांकर ओडिया साहित्य इतिहास ना बहिर ना ना आउ कौन ओडिशा इतर इतिहास अच्छा देखि देबो उत्कल साहित्य इतिहास हैला आज्ञा अच्छा या को छाड़ी के एतिक जन को छाड़ी के आउ किछि ये से हमर पठाणी पटनायक पठाणी सामंत पठाणी पटनायक अच्छा आउ और भी बहुत गुड़ा इतिहास लिखा जाइए प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल लिखिंट गौरी कुमार ब्रह्मा लिखिंट हाँ एमानकर बही मध्य बहुत सुंदर सुंदर बही अच्छी बहुत सुंदर सुंदर तथ्य अच्छी आ समय मिले ताहले पढ़िबो हैला अच्छा से भाग कराही जुग गुड़िक आम तो साहित्य तो क्रमानुसार गढ़ी आसूला ताकू एमती जुग जुग ना करदेवार कारण कौन आलोचना को सहज करने बुझीला भाग कहीं करा हुए प्रथम कथा आलोचना को साहाय्य करने सहज करने आलोचक माने ताकू भाग भाग कर दियंती प्रथम कथा ठीक से भाया ये भारतीय भाषा परिवार इंडो यूरोपीय भाषा परिवार जी भाषा थिला सेगुड़ी को भाग भाग कर दिया गला ब्रडले विशिष्ट भाषा तत्वविद ताकू दुई भाग करदेले सतम आउ केन्तु अरे सतम आउ केन्तु नहीं कि केमिति करागला मूल इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रे गोटे ध्वनि थिला क सेटा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रु तैयारी हितिबा भाषा मानकरे किछि भाषा रे से क रहिला आउ किछि भाषा रे सेटा बदली जाय कि तालव्य ध्वनि स हो गला बुझीला कंठ ध्वनि क थिला मूल इंडो यूरोपीय भाषा रे एवं परवर्ती काल जेते बेले इंडो यूरोपीय विभिन्न भाषा गुडी तैयारी हैला से भाषा मानकर सेटा किछि भाषा रे क ही रहिला आउ किछि भाषा रे स रे परिवर्तन हो गला ए क आउ स को आखि आगे रखिकी याकू भाग कर दिया गला जे गोटे क हला केन्तुम आ गोटे स हला सतम ए केन्तुम आ सतम रो अर्थ कोन केन्तुम आ सतम एका कथा ए दुईटार अर्थ होची 100 बुझिला ए दुईटार अर्थ ही होची 100 केन्तुम होची लाटिन हला सतम होची आवेस्ता इन कोन कहबा हम ताको ईरानीय भाषा आवेस्ता हला
এই দুইটা ভাষাକୁ ନେଇକି এই ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ପଟେ 6ଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ 5ଟା ରହିଲା। ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହୁଛି କୋଉଠି ନା 7ମ ବର୍ଗରେ ରହିଲା। କାରଣ 100କୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସବୁ 100 ଅକ୍ଷରରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆରେ 100, ସଂସ୍କୃତରେ 100, ହିନ୍ଦୀରେ 100, ବଙ୍ଗଳାରେ 100, ଏମିତି ତ ହୁଏ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ମାମା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଭିତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ 100 ହିଁ ହୁଏ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରରେ ଅଲଗା ହୁଏ। ବୁଝି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ। ମୁଁ ଇରାନୀୟ ଆଳକୁ ଯାଉନାହିଁ, ବାକି ଆଳକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କାଟି ଆଣିଲି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପରୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଆଉ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଟା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବୋଲିକି କେତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ୟା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଉପରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଲା, ପ୍ରଫେସର ଗୋଳକ ବିହାରୀ ଧଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଭାଷା ପୁସ୍ତକରେ, ପଢିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହି ଭାଷା ଉପରେ। ସେ ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ହେଲା 1786 ନା 87 ମସିହାରେ, ସେତିକି ସମୟ ବେଳକୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ବୁଝିଗଲା? ସେଇ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାର ଲିଖିତ ରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ଭିତରୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ତୃତୀୟ ରହିଲା ନବୀନ ଭାରତୀୟ ବା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମାକୁ ଭାଗ କରିବା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500। ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଭାଷା ରହିଛି, ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800 ଏବଂ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 800ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଆଗ ହିବ୍ରୁକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା। ଶୁଭୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତାର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମକୁ ପଳେଇବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅନ୍ତତଃ ଇତିହାସରେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି ହେଲା। ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ତାପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟୀକାକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 କି ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି 1500ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 500 ଭିତରେ ତାର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ସମୟ ବୋଲି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବେଦ ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ଥିଲା? ଆମ ଧାର୍ମିକ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ବେଦ ଥିଲା କାଳେ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା କାଳେ ବେଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚକ ମାନେ କହନ୍ତି, କିଏ ଡକ୍ଟର ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ହେଲା। ସେଠି ପଢିବ, ତାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟରେ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଭାଷା କି ସେମାନେ କଥିତ ହେଉଥିବା ଭାଷା କି କଣ, ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ବୈଦିକ ଭାଷା ବୋଲି କହୁ ନା ସେଇ ଭାଷାରେ ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝି ହେଲା? ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ
आर्य माने एठाको आस्थिले सेमाने जो भाषारे कथबार्ता करुथिले ताहार नाम वैदिक भाषा। प्रकृत रे सेमानंक भाषार नाम वैदिक थिला कि कोन थिला ताहा केही कहि पारिबे नाही। वर्तमान आमे वैदिक भाषा कहले जो भाषारे वेद रचित ताहाको ही बुझू। बुझी हैला। वर्तमान आम पाखरे गोटे कथा अछि जो भाषा को आमे वैदिक भाषा बोली कहउछु सेही भाषारे वेदटा रचित हिछि। बुझी हैला। अच्छा कहि परिबा केतोटा वेद अछि? सितुन। 11ଟି। अच्छा कौन कौन ना? सितुन सितुन शुभलक्ष्मी आज्ञा सर। कौन कौन ना तार? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अच्छा एई सब वेद गुड़ाक तैयारी है वेद गुड़ाक। अच्छा एई वेदर पुणी विभिन्न भाग अछि हैला। एई वेदर पुणी विभिन्न भाग अछि। संगीता अछि, आरण्यक, ब्राह्मण एवं उपनिषद। शेष को उपनिषद बोली कहा जाय बोली ताको शेष रे तैयारी हैला बा वेदर अंत सार जिनिस अछि बोली ताको वेदांत बोली कहा जाय। बुझी गेला? बुझी गेला? एई वैदिक भाषा रे कोन लिखा जायछि? ऋग्वेद, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। चारि वेद हम पाखरे मिलुछि। विभिन्न प्रकार उपनिषद अछि, विभिन्न प्रकार दर्शन शास्त्र अछि, 6टा दर्शन अछि, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, सांख्य, जोग, न्याय एभला विभिन्न षोड़ दर्शन लिखा जायछि। वेदांग 16 वेदांग अछि, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त हैला। एई सब साहित्य गुड़िक ए वैदिक भाषा रचित हेछि एवं यार समय मुख्यतः ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 बोली कहा जायछि। बुझिला? आ यार सबुठारु बड़ कथा हैला ये होछि श्लिष्ट जोगात्मक भाषा। यार आकृति को नहीं कि आम जते रूपगत पढ़ू मॉर्फोलॉजी आम जते पढ़ू वाक्य रे व्यवहार हैला परे मॉर्फोलॉजी कथा आसे। मु सेपट को जाउ नै जति बेले तुमको नेक्स्ट चैप्टर रे अछि भारतीय भाषार रूपतात्विक विश्लेषण गोटे यूनिट अछि सेही समय मु तार रूप संपर्क रे पढेबी हैला। मु वर्तमान केवल सीधा सड़क तुमको ए विषय रे कहि दउछि जे वैदिक संस्कृतर समय होछि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 ए भितरे कोन कोन साहित्य रचना हेतिला। चारि वेद, 6टी दर्शन शास्त्र, वेदांग लेखा जाइथिला, उपनिषद लेखा जाइथिला, विभिन्न प्रकार वैदिक साहित्य लेखा जाइथिला। यार समय होछि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500। अच्छा द्वितीय स्तर को पळे आसीबा लौकिक भाषा लौकिक संस्कृत को। अच्छा आउ गोटे कथा मैं एई समय रे कहि रखे जे वैदिक भाषा को आमे कोन कहू संस्कृत भाषार प्राचीन रूप वैदिक तापर पळे आछि लौकिक संस्कृत आमे एमिति कहू। किंतु धनेश्वर महापात्र कहंती जे वैदिक भाषा कहिबा ही ठीक ताको संस्कृत कहिबा ठीक न कारण सेई भाषा को पाणिनि व्याकरण माध्यम रे संस्कृतायित करिदेले संस्कार करई देले आउ थरे संस्कार करे कि व्याकरण नियम रे छंद भाव रे बांधी देले जे एटा ही होउछि संस्कृत ता पूर्वरु जहा थिला सेटा होउछि वैदिक भाषा ताको वैदिक संस्कृत कहिले भी चलेबो। बुझी हैला छंदी होबो नाही हैला। प्राचीन वैदिक कहले जा वैदिक भाषा कहले भी ताहा संस्कृत भाषा कहले लौकिक संस्कृत को बुझाए आ तमे ताको साहित्य रे भले आलोचना मध्ये करिसंती। यार समय ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500। हेलो देवांगिनी आज्ञा सर। अच्छा मु तमे जानि छ मो भीतर गोटे भूल कथा कहलेनी। सर आपण तो कहले लौकिक संस्कृति ख्रीष्टपूर्व 800 रु 500 हां हां मो भीतर गोटे भूल कथा कहलेनी तमे जानि छ। सितुन आज्ञा सर। जानि छ मो भीतर गोटे भूल कथा कहलेनी सर वैदिक संस्कृति मन पन ठीक ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 800 नहीं। आ तमे मो भूल हैला तमे सीधा सीधा धरिबो मु जानि कि भूल करछि गोटे गोटे जिंस हैला। आज्ञा अच्छा एथर पळे आसीबा वैदिक संस्कृत समय ख्रीष्टपूर्व 500 रु 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 800 लौकिक संस्कृत समय ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500
এই সময় সীমা মধ্যে বিভিন্ন प्रकार साहित्य सब तैयारी होती भागवत रचना होती विभिन्न प्रकार नाटक रचना होती है यही भाषा रे यही समय खंडर भाषा अच्छा तमें एथर मुझे लिखिदे रामायण महाभारत गीता नाटक अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंश कुमार संभव निषेध ये कथा तबे कहब सर अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास समय तो ख्रीष्टाब्द 500 नहीं एक समय तो ख्रीष्टाब्द 500 किंतु यही भाषार समय हूँ 800 ख्रीष्टपूर्व 800 ख्रीष्टपूर्व 500 भाषाटा संस्कृत रे सेति ही बांधी दिया गला सेति पई आज संस्कृत भाषा को केतेक लोक डेड लैंग्वेज बोली कहंती कारण संस्कृत भाषार कथित रूप आ नाइ के कथा हबार देखिछ संस्कृत रे केई कथा हो नांती हैला भाषार तैयारी समय हूँ ख्रीष्टपूर्व 800 ख्रीष्टपूर्व 500 किंतु आम पाखरे जो साहित्य गुड़ी को मिलुछि नाटक कविता पुराण ये सब यही लौकिक संस्कृत रे तैयारी होइछि बुझिएला या भितर छंदी हब नाही लौकिक संस्कृतर समय होछि ख्रीष्टपूर्व 800 रु ख्रीष्टपूर्व 500 ये हिला प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रथम स्तर तापर पळे आसीबा भारतीय भाषा परिवार द्वितीय स्तर मध्य भारतीय आर्य भाषा को अच्छा मध्य भारतीय आर्य भाषा को पळे आसीबा अच्छा तमे ए भलिया प्रश्न आसिले कोन कंफ्यूज हे जाउछ की हेलो आज्ञा सर अच्छा ए संपर्क रे एमिति क्वेश्चन आसीबो किंतु कंफ्यूज हबनी आज्ञा हम आगर आगो आगो कहबी और मो मझे रे गोटा क्वेश्चन भी रखिछि आ से क्वेश्चन भितर पढैछि मैं तुमको पचारि मध्य भारतीय आर्य भाषा को पळे आसीबो तार समय रहुछि ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 एक लंबा समय याको दउचंती आ ए मध्य भारतीय आर्य भाषा को पुणी से माने तीन भाग रे भाग करछंती अच्छा कोन वैदिक संस्कृत जहाँ लेखा है सेटा वेदर रही गला किंतु जो भाषा रे लोक माने कथा बार्ता करथुले सेटा परिवर्तित काल रे लौकिक संस्कृत हे गला पुणी ये लौकिक संस्कृत साहित्य भितर सीमित हो गला तार जो कथित रूप थिला सेटा परिवर्तन हे को स्तर को पळे आसिला मध्य भारतीय आर्य भाषार स्तर को पळे आसिला कारण लिखित भाषा को सीना बांधी के रखा जाई परिबो कहार मोहर भाषा को कोन बंधा जाई परिबो संभव कि या केबे मध्ये संभव हे नै आ कोनोसी स्थान रे मध्ये संभव हे नाही वर्तमान जेमिति जदि उदाहरण दिया जाए पश्चिमांचलीय भाषा को ताको कथित रूप रे थिला किंतु वर्तमान सेतिरे साहित्य सृष्टि हेलाणी आ किछि वर्ष गला परे से मध्ये गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज हे जिवो किछि वर्ष गला परे होयतो ता 100 200 500 वर्ष लागि पारे हैला ए भलिया स्तर नै कि भाषा आसे ठीक अनुरूप भाव रे लौकिक संस्कृतर परवर्ती काल रे मध्य भारतीय आर्य भाषा जेते बेला आरंभ होउछि तार प्रथम स्तर होउछि पाली भाषा आ सबुठारो संस्कृत भाषार निकटतम रूप होउछि पाली हैला अच्छा मो आउ गोटे कथा कहजे मध्य भारतीय आर्य भाषा को जो तीन गोटी स्तर कहा गला आम मुख्यतः कौन करूछु मध्य भारतीय आर्य भाषार मध्य रूप को ही पाली बोली कहू प्राकृत बोली कहूछु बाकी सब को पाली कहूछु आ ता परवर्ती पर्याय को अपभ्रंश कहूछु पाली रो समय ख्रीष्टपूर्व 500 रु 200 किंतु धनेश्वर महापात्र ताको 600 रु 200 बोली दैछन्ते मो सेति में तांकर धनेश्वर महापात्रंकर बहिर डेट समय देछि तमे ताको देखिबो एतिकी से कंफ्यूज करिवो नै नेट रे हला से एतिकी कंफ्यूज केबे करिवो नै 500 रु 200 ही दबो कि 600 रु 200 ही दबो ए दुईटा केबे मध्ये से दबो नै हला आमे पाली प्राकृत अपभ्रंश बोली कहूछु किंतु आलोचक माने कहउछन्ती ए तीनोटी भाषा ही प्राकृत भाषा कारण ए तीनोटी भाषा होची लोकमुखर भाषा लोक माने कथा होथिले आ तांकर भाषा को नेकी एगुडा को तयारी हेतिला बोली एगुडा को प्राकृत कहबा को गोलक बिहारी धळ मध्य भाषा शास्त्र परिचर्या को स्वीकार करिसन्ती ए तीनोटी भाषा को जदी आमे गोटे शब्द रे नाम को जदी आलोचना करबा ताले सेटा होची प्राकृत अच्छा प्रोफेसर विजय कुमार शतपथी एको आलोचना कला बेले कहंती पाली होची प्राचीन प्राकृत हैला कंफ्यूज हबो नै प्राकृत कहले आमे मध्य भारतीय आर्य भाषार मध्य स्तर प्राकृत को बुझू जार समय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द 500 हैला ताकू केवल प्राकृत कहले बुझू किंतु आलोचक माने पाली को प्राचीन प्राकृत
आ प्राकृत को मध्य प्राकृत एवं अपभ्रंश को अंत्य प्राकृत बोली कहिसंती। प्राचीन प्राकृत जहाँ पाली ताहा, मध्य प्राकृत जहाँ प्राकृत ताहा, अंत्य प्राकृत जहाँ अपभ्रंश ताहा। कन्फ्यूज हबो नहीं मामा, आज्ञा सर। कन्फ्यूज हबो नहीं हैला। प्रश्न आसी जीवो कहि हेबनी, कारण विभिन्न आलोचक माने ए प्रकार आलोचना करूचंती हैला। शुभलक्ष्मी आज्ञा सर। अच्छा अच्छा, तापर आसीबा आमे ए सर आउ थरे कहबे। अच्छा तमे पाखरे खाता कलम रखिछ त ना खाली शुणुछ? आज्ञा अच्छा ना ले, ना खाता कारण कलम। कारण ए तथ्य गुडाक केवल बही रे मिलिबनी, एगुडाक बहुतरु कलेक्शन करा हिच। पाली प्राकृत अपभ्रंश बोली जहाको कहा जाए, पाली को प्राचीन प्राकृत, प्राकृत को मध्य प्राकृत एवं अपभ्रंश को अंत्य प्राकृत बोली कहा जाए। बुझिला? आज्ञा सर। अच्छा एबे पूरा कंफ्यूज पड़ेला? आज्ञा तो अच्छा आमे जानिछु हां मु आ गोटे कथा लिखिजे, मध्य भारतीय राज्य भाषा तीन गोटे पर्यायर भाषा को प्राकृत नाम रे सूचित करबा को जाय गौरव बिहारी धड़ कहिसंती भाषा शास्त्र परिचय पुस्तक रे। पाली रु अपभ्रंश पर्यंत तीन स्तर रे विभक्त समस्त भाषा को प्राकृत परि एक सामूहिक शब्द द्वारा सूचित करा जाय पारे। ए प्राकृतर नामकरण संपर्क रे धनेश्वर महापात्र तांकर ध्वनि तत्व शब्द संभार पुस्तक रे कहिसंती प्राकृत अर्थ प्रकृति जनसाधारणकर भाषा। ए दृष्टि रु जे कोनोसी कालर कथित भाषा को प्राकृत कहा जाय पारे। जेपरि कहि दास जगन्नाथ प्राकृत बंदे भागवत। आमे प्राकृतर समय जदि ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500 भितर रखिबा ताले जगन्नाथ दास को भूल लिखिले बोली कहबा को पड़िबो। हां प्रेम पंचामृत रे भूपति पंडित कृपरा कृतकी संस्कृत से भाव ग्राही नंद सुत बोली जहा लिखिले सेटा भूल बोली कहबा को पड़िबो। सारला दास जहा लिखिले प्राकृत शब्द को नहीं कि मो रचना करिछि बोली सेटा भूल कहबा को हबो न। अन प्राकृत कहले जनसाधारण को मुखरु कहा जाउतबा भाषा को प्राकृत बोली कहा जाय। किंतु भाषा रे आमे जते बेले आलोचना करूछु ताको तीन भाग रे भाग कर दउछु। मुख्यतः आमे ताको प्राकृत बोली के प्राचीन भारतीय मध्य भाषार मध्यम स्तर को ही ग्रहण करूछि। बुझिहेला? जदि प्रश्न पड़े कंफ्यूज हबो नै, मु आगुर सेति में क्लियर कर दउछि। पाली को आद्य प्राकृत बा प्राचीन प्राकृत, मध्य प्राकृत बोली प्राकृत को एवं अंत्य प्राकृत बोली अपभ्रंश को कहा जाय। बुझिहेगला? बुझिहेगला? आज्ञा। अच्छा अच्छा तापर पळे आसीबा मध्य भारतीय आर्य भाषार प्रथम स्तर पाली को हैला। पाली रे विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्र मुख्यतः बौद्ध धर्मर धर्मशास्त्र लिखा जाइछि। आउ एथिरे अशोकंकर शिलालेख अछि, तापर देवगढ़ शिलालेख अछि अशोकंकर, धौलीगिरी शिलालेख अछि। आउ गोटे कथा कंफ्यूज हे जिवो, खारबेळंकर शिलालेखर भाषा को नहीं कि कंफ्यूज हबो नाही। वर्तमान आलोचक माने ताको प्राकृत बोली कहला बेले ताको पूर्वर जो माने 2000 मसिया पूर्ववर्ती आलोचक माने ताको पाली बोली की कहउचंती। आउ साहित्य क्षेत्र रे ताको पाली बोली की ही ग्रहण करा जाए हैला। केवल ऐतिहासिक माने ताको प्राकृत बोली कहंती, किंतु साहित्य क्षेत्र रे आलोचना कला बेले हाथी गुंफा शिलालेखर भाषा को पाली बोली स्वीकृति करा जाए। अच्छा ब्राह्मी गोटे कौन कहला? लिपि। लिपि। हाथी गुंफा शिलालेखर लिपि होची ब्राह्मी, किंतु भाषा होची पाली। पंकज। ली। अच्छा अच्छा हैला एथर बुझी हैला। एथर हमें देखिबा डॉक्टर धनेश्वर महापात्र कहंती पाली एकदा हीन जान पंथी मानकर धर्मशास्त्र नाम थिला। हीन जान कथा आसीबो केते बेले मु जते बेले सेकेंड यूनिट को जिबी चर्या साहित्य पढेला बेले सेति बेले कहबी हीन जान महाजान सहज जनर कथा आसीबो। ए जाय सेटा आलोचना करा जाउ नाही। सेतिरे कहा जायछि जे पालयति बुद्ध वचनम, पाली अर्थात बुद्ध वचन को रक्षा करथिबा शास्त्र ना पाली। पाली गोटे भाषार ना नथिला, गोटे बहिर ना थिला पाली।
से धीरे 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 पाली 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 कहू 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 सेटा भाषार ना हो गला बुझीगला पाली गोटे धर्मशास्त्र ना थिला बुद्ध वचन को जो शास्त्रटा लिपिबद्ध करी रखिछि ताकू पाली बोली कहा जाउथिला किंतु लोक मानक मुहरे पाली पाली कथा हे पाली हे जाइछि आ तीन तुंडरे छेली कुकुर भलिया बुझीगला तो कहानी सब जानिछ ना नहीं सब रिलेटेड साहित्य पढ़िबो माने सबू पढ़िबा को बाध्य भाषा पढ़िबो जे खाली भाषा थिबो एमिति नहे भाषा भितरे लॉजिक आसे भाषा भितरे राजनीति भी आसे बुझीला ए भितरे राजनीति भी अछि अनु साहित्यर छात्र को सब को खोजिबा को पड़े बुझिछ ना साहित्य भितरे कहा जाय साहित्य जदि गोटे गछ हुए ए इतिहास विज्ञान भूगोल तर्क दर्शन एगुडा को गोटे गोटे शाखा आ साहित्य होछि गोटे गछ बुझीला आ एगुडा को जदि गोटे गोटे गछ हुए साहित्य होछि गोटे जंगल एटा सब मन रखियो से जाओ पाली भाषा क्रमे पाली भाषा रो पाली क्रमे पाली रो भाषाटा पाली भाषा हे जायछि अब ताको हमें पाली बोली ग्रहण करूचे मध्य भारतीय आर्य भाषार प्रथम स्तर ख्रीष्टपूर्व 500 ख्रीष्टपूर्व 200 मध्य ताको ग्रहण करूचे विभिन्न धर्मशास्त्र गुडी तारि भितरे लिखा जायछि आ एटा पल्ली शब्द रु आसीछि बोली कहा जायछि अनेक मुख्यतः ताको पल्ली शब्द रु ग्रहण करा जायछि ओडिसा रो पाली शब्द ग्राम अर्थ रे व्यवहार होछि तमे पटे पूर्व ओडिसा रे पाली गुडा को अछि कि नै मु कहि करू नै किंतु पश्चिम ओडिसा रे अछि संबलपुर रे 2-4टा स्टेशन रो ना लिखा छै ओइठापाली बस स्टेशन पूरा फेमस ओइठापाली गंगाधर मेहरंकर जन्मस्थान बरपाली बुझीला ओइठापाली बरपाली अमलापाली सीनापाली ए सब पाली अर्थ रे गां को व्यवहार करा जायछि बुझीला पल्ली रो धीरे 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 ताहा पाली हेछि बोली कि आलोचक माने कहि छथि बुझीला आ विभिन्न मध्य आलोचना अछि पंक्ति शब्द रो हेछि बोली कि विदुशेखर भट्टाचार्य कहंती पंक्ति पंक्ति पट्टी पट्टी पल्ली पाली एमिति हेछि बोली ताकू किंतु जगदीश काश्यप ताकू भूल बोली कहंती आ से दियंती जे एटा पाली शब्द संस्कृत पर्याय गोटे शब्द रो आछि बुझीला ता विषय से संपूर्ण भाव रे आलोचक माने मध्य इतिहास भीतर आलोचना कला बेले संपूर्ण भाव रे आलोचना करि नांती केवल शॉर्ट फॉर्म रे दे दैछंती जे एई शब्द रो तयारी हिछि ज्ञानेश्वरी गीता रे राजवाड़ी कहिसंती प्रकट आवड़ पाली डॉक्टर वालेसर इंग्लिश उच्चारण गुड़ा को ओडिया रे कला बेले हम भारी कंफ्यूज रे पडू हैला ओडिया उच्चारण को नै कि बेले कंफ्यूज हबो नै इंग्लिश रे डॉक्टर वालसेर के मत रे पाटली शब्द रु पाली आसीछि हैला पाटली होछि मगधर राजधानी आ तमे समस्त भलो भाबरे जानिथिबो बौद्ध धर्मर सबठारु केही जदि भारत रे पृष्ठपोषकता करिथिला राजमर्यादा लाभ करथिला सी होछि मगध पाटली पुत्र बुझीला आ सेहितिर भाषा को नेकी काले पाली तयारी हेछि बोली करी डॉक्टर वालसर कहते पंडित विद्याभूषण के मत रे पाल्लवी शब्द ईरानीय आर्य शाखार मध्यकालीन शब्द होछि पाली शब्द हैला पाली शब्द अच्छा मु आ गोटे कथा कहे हमर जेमिति प्राचीन भारतीय भाषा अछि वैदिक अछि लौकिक अछि पाली प्राकृत अछि ठीक ईरानीय भाषा रे मध्य ठीक से बडा ए स्तर रे अछि हैला ईरानीय भाषार प्राचीन स्तर को आवेस्ता कहा जाय हमर जेमिति प्राचीन वैदिक भाषा तांकर आवेस्ता हमर जेमिति लौकिक भाषा लौकिक संस्कृत तांकर लौकिक संस्कृत जगह रे रहउची प्राचीन पारसिक हमर पाली जगह रे तांकर पाल्लवी बुझिला ए सब पाल्लवी रु आसीची बोली कि विद्याभूषणकर मत अछि आउरी मते विभिन्न विभिन्न कथा अछि कपिला वस्तुरे तांकर जन्म थिला कौशल अंतर्गत आ या पाली भाषार क्षेत्र थिला सेति पई तांको सेतरु पाली भाषा आसी बोली कि कहा जायछि मु से दिगो को आ जाउ नाही आ यार लक्षण गुडी को अछि केतटा स्वर वर्ण अछि केतटा व्यंजन वर्ण अछि पाखा पाखी किछि चेंज हेइ नै संस्कृत रे जेति कि थिला बहुत कम मात्रा रे चेंज हेइछि आ ता सेति पई पाली भाषा को संस्कृत रो निकटवर्ती भाषा बोली कहा जाउछि बुझिला द्वितीय स्तर प्राकृत को आसीबी प्राकृत होछि मध्य भारतीय आर्य भाषार मध्यम स्तर याको मध्य प्राकृत बोली मध्य कहा जाय यार समय होछि ख्रीष्टपूर्व 200 रो ख्रीष्टाब्द पंचम शताब्दी याको काहे कि कहा गला ना पाली रो परवर्ती रूप आ प्राकृत रो नामकरण एति पई हेछि जे प्रकृति शब्द रे भावार्थ प्रकृति रे भावार्थ अप्रत्यय जोग है कि प्रकृत होछि जाको आकृति म जाको के तयार करे नै स्वतस्फूर्त भाव रे मनीष मुखरु बाहर हुए ताकू शिखिबा को पड़े नाही पाका पाकी सेही अर्थ रे नै कि कहा जायछि अच्छा को विभिन्न स्थान को नै कि
द्वितीय स्तर बेलू भाषार रूप बदली जाइए। भाषा गोटे थिला किंतु समय परिवर्तन हैला बेलू ता निर्दिष्ट रूप से परिवर्तन हो जाइए। आमे भारतर 5 गोटी स्थान को लेकिन तार 5 गोटी अंचल को लेकिन ताको भाग करिछि महाराष्ट्र, सौरसेनी, पिशाच, मगध और अर्धमागधी हैला। ये 5 गोटी स्तर को लेकिन प्राकृतर 5टा रूप होइछि और एमानकर समय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500 शताब्दी हैला। महाराष्ट्र होछि दक्षिण पश्चिम भारतर कथा आछि। सोरसेन मथुरा अंचल भाषा होची। पिशाच कहले पंजाब को पळेबा उत्तर पश्चिम भारतर कथा आसीबो। मगध कहले पूर्व भारतर कथा आसीबो एवं अर्धमागध कहले सुरसेन एवं मागधी ए दुईटार मध्यवर्ती अंचलर भाषा होची कौन अर्धमागधी। आ एक अर्धमागधी कहबार कारण होची मागधी भाषार अधा शब्द यार भितर अछि सेति पय याको अर्धमागधी बोली कहा जाय। बुझी हैला शुभलक्ष्मी? ଆଜ୍ଞା sir। किछि कंफ्यूज? नो सर। अच्छा महाराष्ट्री बोली कहीं कहा गला सोरसेनी बोली कहीं कहा गला जदि के कहा जाए कारण से अंचल को से अंचल रे मुख्यतः से भाषा अधिक व्यवहार होता से अंचल को लेकिन ता ना दिया जाइए। बुझीला? अच्छा यार भितर जना गला सुरसेन होची ओटा महाभारत हरिवंशर गोटे ना अछि सुरसेन कहार जानिच? जानिच उग्रसेन सुरसेन कही देवांगिनी शुणिचु एते ख्याल आसुनी। हाँ ख्याल आसुनी हो जा। उग्रसेन होची कंसर बापा जी मथुरार राजा थिला आ सुरसेन होची वसुदेवर बापा। बुझीला? हाँ से माने आज्ञा से अंचलर लोक थिले आ से अंचलर मुख्यतः और ए गुडा कोन मुख्यतः राजधानी को नै कि सब ना गुडा क तयारी हैला भले हैछि। मगध बिहार एबे जा मगध कहछु हमें ता बिहार। पिशाच कहले पंजाब अंचलर से अंचल गोटे जाति बास करते से पिशाच बोली कह जाता से पैसाची किंतु आम भाषा रे पिशाचर अर्थ कौन आम राक्षस बा दुष्ट आत्मा को पिशाच बोली बुझू। बुझीला? एथर पळे आसीबा महाराष्ट्र प्राकृत भारतर दक्षिण पश्चिमांचल रे महाराष्ट्र कोंकण आदि अंचल रे एटा व्यवहार होची। महाराष्ट्र नामानुसार यार नाटा महाराष्ट्र प्राकृत बोली कह जायछि। व्याकरणिक माने महाराष्ट्र को मुख्य प्राकृत रूपे ग्रहण करिसेंती जेतिकी मध्ये प्राकृत अछि तार भितरे श्रेष्ठ प्राकृत बोली की ग्रहण करिसेंती आ अन्य प्राकृत मानकर किछि किछि लक्षण देई दे बाकी जहा बोलिला सेगुडी को महाराष्ट्रीवत अर्थात महाराष्ट्री भलिया बोली की कहि दैछंती हैला। महाराष्ट्र को मुख्य रूपे धरिबार कारणटा कोन बाकी मानु काहे की धारण करा गला नाही कारण ये पाली भाषार निकटतम भाषा। बुझिएला? पाली भाषार निकटतम भाषा होची महाराष्ट्री भाषा कारण दक्षिण पश्चिमांचल रे प्राचीन प्राकृत पाली भाषार पूर्ववर्ती रूप होची महाराष्ट्री प्राकृत। बुझिएला? परवर्ती रूप होची महाराष्ट्री प्राकृत आ सेही अंचल रे पाली भाषाटा व्यवहार होथिला हैला। सेति पई सेही अंचलर परवर्ती रूप को महाराष्ट्र को श्रेष्ठ प्राकृत बोली की कहा जायछि और पाली संस्कृतर निकटवर्ती आमे पूर्वरु पढिछे एको सेति पई सबटो श्रेष्ठ प्राकृत बोली कहा जायछि। यदि प्रश्न आसी पारे प्राकृत मानक मध्यरो को प्राकृत के श्रेष्ठ प्राकृत बुझिएला बा को प्राकृत के मुख्य प्राकृत उत्तर आसीबा महाराष्ट्र प्राकृत। बुझिएला? आ गोटे कथा संस्कृत को प्राकृत रे परिणत करिवार जो पद्धति हैला सेतिरे महाराष्ट्र प्राकृतर संस्कृत बेसी निकटवर्ती देखि जिबार ताको मुख्य रूप रे धरि संस्कृत को सेही प्राकृत रे परिणत करा गला आ अन्य प्राकृतर विशेष लक्षण मान दे दिया गला कारण जेतिक मध्य भाषा आम आलोचना करथु मुख्यतः आम पाखरे मानदंड होची संस्कृत हैला। द्राविड़ कथा को छाड़ी अष्टिक कथा को छाड़ी जेतिक भारतीय भाषा परिवार को आम आलोचना करबे तार मुख्य कथा रहिला संस्कृत। बुझिएला? सेति पय काव्य दर्शरे दंडी मध्य याकू कहिले जे महाराष्ट्री भाषा प्रकृतम प्राकृतम विशिष्टम बोली। बुझिएला? याकू आउरी मध्य कहउचंती जे मो आउ तोर कथा जाउ नै एतिक मन रखबा जे महाराष्ट्र प्रयंग भाषा प्रकृतम प्रकृष्ठा। बुझिएला? एटा होची तार सबठारु श्रेष्ठ भाषा हैला। या परे आउ केबे गोटे जेते बेले ओडिया भाषार विकास क्रम पढ़िबा से समय ऊपर संपूर्ण भाव में डिटेल्स आलोचना करी। आज मु
अल्प 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 करी केवल संक्षिप्त रे परिचय देबाक जाय जे खाली केवल एगुड़ा सार दउछन बुझिला। तापर पळे आसीबा पैसाची मो पैसाची र कथा कहथिले उत्तर पश्चिमांचल पंजाब काश्मीर अंचल रे जाको विशाज देश बोली कहछु से अंचल रे ए भाषाटा व्यवहार होथिला। आ एबे किंतु ए भाषा स्थिर नुहे ए भाषा विभिन्न पूरा पूरी परिवर्तन हो गलानी। पिशाच रे आर्य संस्कृति को स्वीकार करा नथिबा जणा जाय याको आर्य भाषा संस्कृति को स्वीकार करा जाय नाही बुझिला। ए पिशाची भाषार भाषा भारत विभिन्न स्थान में प्रचलित थिला। मार्कंडेय मध्य तार प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ रे कहिसंती कांची पांड्य चोल पांचाल गौड़ मगध दाक्षिणात्य सुरसेन कैकेय साबर द्राविड़ एभला विभिन्न विभिन्न एकादश एमती से विभिन्न अंचल 11 गोटी स्थान कथा कहिसंती जो जगह रे पिशाच भाषा व्यवहार होथिला बोली कहिसंती। पिशाच कहिले मुख्यतः पंजाब अंचल हैला उत्तर पश्चिम बा पंजाब अंचल को पैसाची बोली कहा जाए। ता परवर्ती में पळे आसीबा सोरसेना गोथिली मथुरा वृंदावन दिल्ली हरियाणा सोरसेन रो भाषा को नेकी सोरसेनी बोली कहा जायछि। आ एई भाषा कोन को ए भाषा केमती संस्कृत रो भारी निकटवर्ती हैला। आ किछि किछि तो लोक तो कहंती सोरसेनी महाराष्ट्र के संस्कृतानुगमात क्वचित महाराष्ट्र रे जदि किछि संस्कृत मिसै दिया जाए ताले सेटा सोरसेनी हे जिवो बुझिला। सिए एतिकी निकटवर्ती संस्कृत रजी महाराष्ट्र रे किछि संस्कृत जदि मिसै दिया जाए सी ऑटोमेटिक सोरसेनी हो जीव बुझीला। यार भीतर विभिन्न साहित्य रचना कराई भूतबलीकृत सड़खड़गाम गुणधर विषय प्रावृत नामक सूत्र ग्रंथ रचना कराई। वीरसेन जिनसेन विशाल टीका रचना कराई। कुंदकुंदाचार्य समय सार लिखा जाइए अरायण सार नियम सार पंचास्तिकाय एभलिया विभिन्न विभिन्न सब साहित्य गुड़ाक रचना कराई। आमे केवल ए भाषा गुड़िक परिवार जिते डिटेल्स परीक्षा रे लेखु माने कोन कहलो एनालिटिकल मेथड जिते बेले लेखु परीक्षा रे सेमिस्टर मानकर सेति बेले यार डिटेल्स सब आवश्यक हुए। आ गोटे बही मु तुमको कहबी ए विषय रे धनेश शर्मा पात्र को बही पढ़िबो। आ सबटर भल बही अछि नारायण साहूकर गोटे बही अछि प्राचीन भारतीय भाषा हैला सत्यनारायण बुक स्टोर पब्लिश करिछि। तार भितरे ए जो मु ध्वनि परिवर्तन गुड़िक देइछि से विषय रे से ए विषय गुड़िक नेकी से विषय बहुत सुंदर भाव में आलोचना होती। तापर पळे आसीबा मागधी प्राकृत को पळे आसीबा। मागधी प्राकृत मगध अंचल पूर्व भारतर कथा ओडिशा बिहार बंगला आसाम ए अंचल को नेकी भाषा परिपुष्ट होईछि जार परवर्ती रूप आमे ओडिया भाषा आमे पढुछु हैला। आ ए भाषा रे मुख्यतः कोन कि विभिन्न साहित्य सृष्टि हे नथिला केवल नाटक मानकरे जो निम्न स्तरीय लोक माने व्यवहार करथिले सेमानकर संलाप केवल एथिरे व्यवहार होतिला। आ एभलिया परिवार सबटर बड़ कारण कोन जानिछ एभलिया कारण परिवार एभलिया कथा परिवार सबटर बड़ कारण आम अंचल को बा पूर्व भारतर ओडिशा को लागि कि जो अंचल गुड़िक अछि सेमानको ब्रात्य बोली कहा जाउथिला। ब्रात्य अर्थ निम्न स्तर अछुआ बोली कि कहा जाउथिला। सेति पई राजअंतपुर रो दासी हैला कैवर्त राजांकर शला को मध्य से समय से दृष्टि रे देखा जाउथिला निम्न स्तर रे सेति पई तांकर केवल संलाप गुड़िक से भाषा रे व्यवहार होउथिला बुझिला। आ कह जे राजांकर शालक ए भाषा को व्यवहार करथि बोले याको सकारी भाषा मध्य कहा जाय। डॉक्टर सत्य स्वरूप मिश्र जे विश्वभारती शांति निकेतन जड़े प्रोफेसर थिले बुझिला। से कथा कहती जे अत्यंत अशिक्षित व्यक्ति मानकर मुखरे हास्यरस सृष्टि करने व्यवहृत होउथिला हैला। याको विभिन्न प्रकार कहते व्याकरणक माने तीनटा विभाषा कथा मगधर स्वीकार करिसंती शकर चांडाली आ गोटेला साबरी बुझिला। नाट्यशास्त्र श्लोकटा तमे समस्ते मने पढ़िथिबा शकरा भीर चंडाल सबर द्रविडोड्रजा हिनाबने चरणांच विभाषा सप्त कीर्तिता। ए जो श्लोक कथा कह जायछि शक आबीर चंडाल सबर द्राविड बोली ए विभिन्न भाषार कथा मध्य ए मागधी भाषा मध्य आसी। तार परवर्ती स्तर रे अर्धमागधी प्राकृत आसीछि मध्य सुरसेन एवं मगधर मध्यवर्ती अंचल जहाँ को छत्तीसगढ़ अयोध्या काशी मध्य कह जायछि। अंचल भाषा को नेकी अर्धमागधी भाषा तैयारी होईछि। आ याको जैन मानकर प्रधान भाषा बोली से ग्रहण करते अर्धमागधी को बुझिला। मुस्लिम माने कौन को पारसी अरबी को श्रेष्ठ बोली ग्रहण करते। ख्रिस्टियन माने हिब्रू को ग्रहण करते।
तापरे बौद्ध माने पाली को आमे माने संस्कृत को हिंदू माने से भलिया जैन माने ग्रहण करती अर्धमागधी भाषा को ग्रहण करती प्रश्न पड़ी पारे जैन मानकर श्रेष्ठ भाषा कौन बा जैन माने को भाषा को श्रेष्ठ भाषा भाव में ग्रहण करथिले तार जदि प्रश्न आसे उत्तर हेबो अर्धमागधी प्राकृत को बुझिला एवं अर्धमागधी अपभ्रंश रे मध्ये साहित्य तांकर लेखा जायछि परवर्ती काल रे जेतेबेले से परिवर्तन हेछि अशोकशंकर सारिपुत्त प्रकरण रे भाषार प्रयोग रही अर्धमागधी प्राकृतर बुझे होछि अरे जदि किछि असुविधा होछि मते जदि कहबो ताहले म जानिबि जे एई जगता असुविधा होछि कि मो स्पीड रे कहूछि शुभलक्ष्मी ओ माने कोन बेसी स्पीड कि मो स्लो कि ना कोन नहीं सर ठीक अछि तापरे पळे आसीबा अपभ्रंश स्तर को अपभ्रंश स्तर रे मध्य भारत राज्य भाषार शेष स्तर होछि अपभ्रंश अच्छा प्राकृत भाषा परवर्ती काल रे समय जेतेबेले गड़ी गड़ी आसिला ख्रीष्टाब्द 500 रु जेतेबेले परवर्ती समय ख्रीष्टाब्द 1000 ए 500 वर्ष को आमे अपभ्रंशर समय बोली कहू प्राकृत भाषा मानकरो सेई नाम गोटे गोटे भाषा तैयारी हैला जाको अपभ्रंश बोली कहा गला बा जाको आमे अंत्य प्राकृत बोली कहि परिबा सोरसेनी को म जाउने सोरसेनी रो कथा मध्ये आसीबो जेति मध्ये प्राकृत अछि समस्तंकर अपभ्रंश स्तर अछि ता मु शेष आड़ को किछि भाषार लिस्ट करिछि मु सेई गुडा को तुमको देखैबी आगो कहति जे आमे जेतु भारतीय भाषा एवं ओडिया भाषा कथा पढुछु सेति पई मु केवल मागधी को आलोचना करूछि मागधी प्राकृतरो स्थान भेदरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एवं केंद्र बा मध्य बा केंद्र एई अंचल को नेकी विभिन्न प्रकार 5 गोटी अपभ्रंश भाषा तैयारी हेछि तारि भितरु पूर्व मागधी प्राकृतरो पूर्व मागधी अपभ्रंशर जन्म पश्चिम मागधी प्राकृतरो पश्चिम मागधी अपभ्रंशर जन्म केवल प्राकृत जगह रे अपभ्रंश शब्दटी जोड़ी दबो पूरा सरल कथा हैला अपभ्रंश जोड़ी देला परे सेही अपभ्रंश रु पुणी मु केवल देख पूर्व 5टा प्राकृत को छाड़ी की मु 5टा अपभ्रंश को आसिली समय केते ख्रीष्टाब्द 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 आ सब बेले मन रखिबो गोटे सूत्र साहित्य को आलोचना कला बेले सबटरो बड़ सूत्र होची समय समाज साहित्य सृष्टि बा स्रष्टा हैला ए 4टा पॉइंट को लेख खाता रे जति बेले मध्ये आलोचना करबा सबटर बड़ कथा साहित्य का आलोचना कला बेले हमको समय खंड दरकार समाज दरकार स्रष्टा दरकार एवं तार सृष्टि दरकार ए 4टा कथा नथिले आमे आलोचना करि परिबा नाही आ सबटा सरल मार्ग होची या अच्छा पळे आसा पूर्व मागधी प्राकृतरो पूर्व मागधी अपभ्रंशर जन्म पूर्व मागधी अपभ्रंश पुणी दुई भाग रे विभक्त हे जेछि उत्तर एवं दक्षिण भाग रे उत्तर रहिला आसाम बंगला तळे दक्षिण रहिला बिहार रहिला तापरे ओडिया रहिला ओडिया होछि दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषार परवर्ती रूप एई दक्षिण पूर्वी मागधी बा ए जो अपभ्रंश भाषा अछि पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा को ओड्री विभाषा बोली कहा छै ओड्री अपभ्रंश बोली कहा जाय बुझिएला कंफ्यूज हेबनी ओड्री अपभ्रंश कहिले कोन बोली जदि प्रश्न आसे लिखिबो पूर्वी मागधी अपभ्रंश होउछि कोन पूर्वी मागधी अपभ्रंश कोन ओड्री भाषा ओड्री अपभ्रंश बुझिला जे जदि वासुदेव साहुंकर बही पढिथिबो से जानि पारथबो सेठी लेखा छै ओड्री अपभ्रंश होउछि पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा बुझिला ए स्तर स्तर नै कि भाषा तैयारी हे गला ओडिया पळे आसिला बंगला पळे आसिला एपटे ओडिया बंगला पळे आसिला माने सेपटे आउरी सब भाषा गुडे को आसीबो सेमिति महाराष्ट्री भाषा रो तैयारी हबो पंजाबी रो तैयारी हबो सुरसेन रो तैयारी हबो अर्धमागधी रो तैयारी हबो समय जेते बेले बड़ी बड़ी जाउची एवं अंचल रो भेद हे जाउची सेति बेले नवा नवा भाषा गुडी सब पळे आसुची एवं आ पाखरे गुडाई भाषा हमको देखिबा को मिलुची बुझिएला यार विभिन्न विभिन्न कथा अछि अच्छा ता परवर्ती पळ को पळे आसीबा नवीन भारतीय आर्य भाषा
हजारे सरीगला अपभ्रंश भाषार स्तर आम ओडिया भाषा देख मो सब गोटे कथा ये क्लियर कर दूची जेहेतु ओडिया भाषा आमर मुख्य विषय से ओडिया भाषा रिलेटेड कथा को मु आलोचना करुच्ची आ सबको जदि आलोचना करा जाए केवल ए गोटे टॉपिक भारतीय भाषा परिवार को आलोचना करा जाए अंततः 5-6टा क्लास नबाकू पड़िबो से धीरे धीरे कही धीरे धीरे जाऊँगी किसी बहीर ना मुझे रेफर कर दूसरी बही को अंततः देखीदब से नेक्स्ट क्लास रे ए विषय आउरी किसी आलोचना करवा नवीन भारतीय आर्य भाषा पुणी भाषा गुड़ी सब बदली गला साहित्य लेखाला साहित्य लेखाला पर जो गुड़ाक साहित्य लेखाला से भाषा स्थिर हो गला कि जो गुड़ाक कथित रूप रहा से गुड़िक पुणी थे सब भाषा परिवर्तन हो गला समस्ते नुआ नुआ भाषा पलि आसला से भाषा पुणी साहित्य सृष्टि है अपभ्रंश स्तर पलि आसला केते समय बेलू 500 ରୁ 1000 ଭିତରେ अपभ्रंश अच्छा अपभ्रंश कौन 500 ରୁ 1000 ଭିତରେ आसला आपर को डायरेक्ट नूतन भारतीय आर्य भाषा तैयारी है सेमिति नुहे ये अपभ्रंश भाषाटा ख्रीष्टाब्द 1400 पर्यंत चलला आउ ए 1000 रु अपभ्रंश भाषा आउरी स्थान भेदरे विभिन्न भाषा गुड़िक निजे निजे तैयारी होकि परिपुष्ट होउथिले बुझिला जेमिति उदाहरण दिया जाए ओडिया भाषा वर्तमान मानक स्तर रे थिबा बेले कोशली भाषा बा संबलपुरी भाषा पश्चिमांचलीय भाषा वर्तमान सी तार गोटे किछि वर्ष हैला सी तार विकास धारा चलैछि किछि वर्ष गला परे ए भाषार गोटे बलिष्ठ रूप देखा जिवो ताले आमे आउ 2 वर्ष पर गला परे देखा गले आमे कोन केवल से भाषार जन्मस्थान केवल से 200 वर्ष से मसिया को देखि परिबे कि ना हमको तार मूलरू देखिया को पड़िबो जे आजि ठारु से भाषा तयारी हे से दिन आसला बेला को गोटे भाषा रे पहुंचला ठीक से भलिया नवीन भारतीय आर्य भाषा आरंभ है बेलू ओडिया हिंदी प्राकृत ओडिया हिंदी बंगला तेलुगु तेलुगु कथा तो द्राविड़ को पलैब ओडिया बंगला हिंदी बिहारी मैथिली पंजाबी सिंधी मराठी विभिन्न विभिन्न लहंदा एगुड़िक सब भाषा गुड़िक कौन करथिला धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे चलला बेलू यही भाषा गुड़िक तार विकास करुथिले एवं अपभ्रंश रु चतुर्दश शताब्दी 1000 रु चतुर्दश शताब्दी पर्यंत जो भाषा तैयारी चलला सेटा अपभ्रंशर परवर्ती रूप अपभ्रष्ट बोली कि कहा जाए ताको अबहट्ट भाषा बोली कहा जाए यदि पड़े अबहट्ट भाषा क्यों भाषार परवर्ती रूप ताको कहबो अपभ्रंश भाषार आ पढुची गोटे क्वेश्चन पड़ीथिला अबहट्ट बा अपभ्रष्ट र मूल भाषा कौन मूल शब्द कौन सा होची अपभ्रंश बुझिला एटा को भूलिबनी जमा विभिन्न भाषा सब तैयारी हो गला आउ नवीन भारतीय भाषा को आसला बेल को आमे ताको विभिन्न प्रकार भाग करिसंती आलोचक माने डॉक्टर हर्नेल पूर्वी गौड़िया पश्चिम गौड़िया उत्तर गौड़िया दक्षिण गौड़िया कर देछंती जॉर्ज गियर्सन अंतरंग आ बहिरंग कर देछंती आम ओडिया भाषा होची बहिरंग वर्गीय ओडिया भाषा प्रश्न पड़े ओडिया भाषा को वर्गीय भाषा एटा को भाग करथिले जॉर्ज गियर्सन बुझिला तापर सुनीति कुमार चटर्जी भाग करदेले 5 भाग रे उदिच्य प्रतीच्य मध्यदेशीय प्राच्य दाक्षिणात्य तापर धैर्येंद्र वर्मा मध्य ठीक सुनीति कुमार चटर्जी भाया 5 भाग रे भाग करा जायछि एनु म तांकर ना आउ एथि डबल दे नाही बुझिला वर्तमान आमे देखिबा किछि भारतीय आर्य भाषा मानक विषय रे गुजराती भाषा गुजरात प्रदेश रो बृहत कथित भाषा होछि गुजराती भाषा तापर सोरस अपभ्रंश पश्चिम नागरी एगुड़ा सब तैयारी होती भाषात्विक दृष्टि राजस्थानी सहित यार संपर्क अच्छी गुजरात शब्द गुर्जर जाति यार संबंध अच्छी यार लिपि होची नागरी लिपि है नागरी लिपि कौन आम आम संस्कृत भाषार लिपिर ना कौन संस्कृत भाषार लिपिर ना कौन देवांगिनी शुभलक्ष्मी आज्ञा सर कह संस्कृत भाषार लिपिर ना कौन शुभलक्ष्मी कौन नागरी लिपि है आमे देवनागरी बोली कहनु नागरी बोली कहि दउछु सेटा होछि नागरी लिपि बुझिला अच्छा तापर आसीबा पंजाब भाषा पंजाब अंचल भाषा पंजाबी पंजाब रे 2टी शब्दर समाहार तैयारी होछि 5 आब हैला आब कहले कोन नदी को बुझाए पंच नदीर तले पढ़िछ राधामोहन गणनायकर गोटे कविता कहला उद्दाम सिंह
उद्दाम सिंह के पढ़िଛ दीटा रेडमी ନାଇଁ ଅଛି ସାର୍ पढ़ी ना पढ़िବ ତାଙ୍କର ମୌସୁମୀ କବିତା ହେଲା ମୌସୁମୀ କବିତା ସଂକଳନରେ ଅଛି ଉଦ୍ଦାମ ସିଂ ସେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ନଦୀର ଅଞ୍ଚଳେ ଏ ପଞ୍ଚ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଦିନ ଜାଳିଆନା ବାଗ ଭୂଇଁ ତଳେ ରକ୍ତର ସୁଅ ବହିଲା ସେଦିନ ପଞ୍ଚ ନଦୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାବି ସତଲେଜ ବ୍ୟାସ ଚେନାବ ଆଉ ଝେଲମ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ନଦୀର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି ତାକୁ ପଞ୍ଚ ନଦୀର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏକ ଯେ ଟିକକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶାଖାରୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କୋଉଥିରୁ ପିଶାଚର ଟିକକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆମର ଯେମିତି ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତରୁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆସିଲା ଠିକ ସେମିତି ପୈଶାଚୀରୁ ଟିକକ ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାଖା ବାହାରିଲା ସେଥିରୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଜନ୍ମ ଏହାର ମୂଳ ଲିପି ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗୁରୁମୁଖୀ ଲିପି ବିକାଶ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ିକର ଏହା ବୋଲି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ माझी डोगरी मालवाई पबधी राठी भाटी अच्छा ये जो बोली बोली कुहागला और उपभाषा यार भितर किछिटा पार्थक्य अछि जानिछटी जानिछ आमा सितुन बोली आउ उपभाषा भितर पार्थक्य अछि जानिछटी अच्छा ओडिया भाषा रे किछि बोली ना कहि परिबो आ मु कहि दोछि ओडिया भाषा रे बोली अछि पश्चिमांचल रे अछि अग्रिया एवं साद्री बुझिला तापरे दक्षिण ओडिसा रे रहिछि भत्री बोली देशिया बोली कोरापुटर भाषा देशिया नाटक गोटे अछि पढिबो तमे मोबाइल व्यवहार करूछ किंतु मोबाइल रो सदुपयोग करि जानू ना केतेबेले देखिबो लोक नाटक गोटे देशिया नाटक मारदब कोरापुटर भाषा से देशिया भाषा को नेकी देशिया नाटक तयारी हेछि कुरुमाली बोली अछि उत्तरांचल मयूरभंज एवं केउझर मिडिल पॉइंट रे अछि हैला एटा अछि ओडिया बोली किंतु उपभाषा कोन पश्चिमांचलीय उपभाषा संबलपुरी बा कोसली होछि उपभाषा बुझिला उपभाषा गोटे विशाल क्षेत्र रे कथावार्ता होउथवा बेले उपभाषा ठारू आहुरी कम अंचल रे व्यवहार हुए कोन बोली बुझिला मु जेतेबेले तार विकास क्रम पढेबी ए कथा गुडा सब आसीबो ता भीतर मु कहबी याकू बोली बोली काहे की कहा जाउची भाषा के कहजंती उपभाषा के कहले श्यामसुंदर महापात्र कहले भोलानाथ तिवारी कहले एमती सब विभिन्न कथा अछि तापर आसीबी पंजाब रो कथा बुझिला मराठी कथा आछि महाराष्ट्रीय अपभ्रंश रो आछि मराठी यार लिपि मत देवनागरी लिपि कोंकणी आ हल्दी यार दुईटा शाखा अछि सिंधी भाषा सिंधु प्रदेश रो भाषा भारत विभाजित हेबा पूर्वरु सिंधी भाषा सिंधु प्रदेश रो मुख्य भाषा थिला यार मूल लिपि लहंदा यार मूल अंश ब्राचल और पैशचिक अपभ्रंश लहंदा आसीबो तापरे पश्चिमी लहंदा जटकी सुल्तानी मुल्तानी हिंदकी पटवारी चिउली अच्छा गोटे कथा कहला तुम मान सब कॉस्मेटिक व्यवहार करूछ अरे सुनो पाठ पढुछ मु मना करू नाही दे कारण तमर से कथा गुडा से भीतर आसी गोटे कॉस्मेटिक व्यवहार करू नांती मुह को सतेज रखिबे गोटे माटी व्यवहार करंती मुल्तानी माटी धारणा अछि कहार कहार हैला ये होची से मुल्तानी भाषार कथा जोथिरो माटी आसे आ आमे मोहरे लगाओ मुह को ग्लो करिवा पई मने अछि देवांगिनी ऐसे मुल्तानी माटी के लगो ना देखि छ त आगे अच्छा अच्छा हो अच्छा तापर आसीबो एटा मने रखिबो हैला एमदी भी प्रश्न आसी जाई पारे जे पश्चिमी पंजाबी एगुडी को मुख्य कोन एको आउ को नारी कहा जाय ताको लहंदा बोली कहा जाय हैला तापर सिंहली भाषा आसीबो सिंहली भाषा अच्छा तुम गोटे कहला सिंहलटा को अंचल बोली भाबुछ श्रीलंका को ही सिंहल बोली कहा जाय सिंहल देश को श्रीलंका बोली कहा जाय बुझियला किंतु आम भाषा जो कहा जाय आम समत लाटी प्राकृत और गुर्जरी होची सौराष्ट्र और तद निकटवर्ती अंचल सौराष्ट्र अच्छा गोटे द्वादश ज्योतिर्लिंगर ना जानिछ के गोटे खंडे तुम भीतर के पूजा पाठ कर कुह यार भीतर ही पाठ आसीबो
ମୁଁ କେବଳ ଭାଷା ପଢ଼ଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ଉଛି ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୋମନାଥ, ଯିଏ ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୂଜା ପାଏ। ବୁଝି ହେଲା? ଯୋଉ ସୋମନାଥକୁ କିଏ ମାମୁଦ ଗଜନୀ କେତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲା? 17 ଥର ଲୁଟିଲା, 17 ଥର ନେଇଗଲା ତା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିଛି ସୋମନାଥ। ସିଏ ହେଉଛି ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହେଉଛି ସିଂହଳୀ ଭାଷା। ବୁଝି ହେଲା? ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହେଉଛି ଏଲୁ। ନେପାଳୀ, ନେପାଳ। ଆଚ୍ଛା, ମିଥିଳା, ମିଥିଳା ନା ଶୁଣିଛ? ମିଥିଳା କୁହ କୁହ କୁହ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜ୍ଞା। ମିଥିଳା କଣ? ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେ ସେଇଥିରୁ ଆମ ପରିଚୟ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଉ କୋଉ ରୂପରେ ପରିଚୟ ପାଉ? ମିଥିଳା କଣ ବୋଲି ଜାଣ? ହୁଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ଜାଣୁ ନା ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ମୈଥିଳୀ। ଏଇ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ, ଝିଅ ଥିଲେ ସୀତା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୈଥିଳୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହଉଛି କଣ? ଏଇ ନେପାଳ ବୋର୍ଡରକୁ ଲାଗିକି ସେ ମିଥିଳା ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ହଉଛି ଏ ନେପାଳୀ, ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ସମଗ୍ର ନେପାଳର ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଭାଷା ହଉଛି ଚୀନୀ ତିବ୍ବତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେବାରୀ ଭାଷା। ପାଲି ଭାଷା ପାହାଡିର ପୂର୍ବ ରୂପ ହେଲା। ଅରୁହରୀ ଓ ଡୋଟାଲ ଏହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବୋଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ମିଥିଳା କଥା କହିଲି, ନେପାଳ କଥା କହିଲି, କାରଣ ମିଥିଳା ହଉଛି ନେପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ବିହାର ନେପାଳ ହେଲା। ଏହାର ଏଇ ଯୋଉ ବୋର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ମିଥିଳାଟା ଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମିଥିଳା କଥାଟା କହିଲି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେ ସେଟା କାମରେ ଆସିବ। ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ପଚାରୁଛି କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ କ୍ଲାସ କରିବି ସବୁଦିନ ଏଇ କଥାକୁ ପଚାରିବି, ଏଇ କଥାକୁ ବେଶ କରିକି। ତାପରେ ଆସିଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କଥା ଜାଣିଛ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଆଜିକାକୁ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା କୁହାଗଲା, ଆଉ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳାଟା କୋଉଟା? ଆମେ ତାକୁ ତ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବୁଝୁଛେ, ଯାହା ଓଡିଶାର ଉତ୍ତରକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ କିଏ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସିଏମ। ବାଂଲାଦେଶ କହିଲେ କଣ? ବାଂଲାଦେଶ ହଉଛି ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳା। ବୁଝିଲା? ଯେତିକି ବେଳେ 1905 ନା 6 ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହେଲା, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆଇନ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଳାଟା ବାଂଲାଦେଶ ହେଇକି ପଳେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ବାଂଲାଦେଶ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାଟା ଭାରତରେ ରହିଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଦୁଇଟାର ଭାଷା ହଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହି, ଏଇ ବାଂଲାଦେଶ, ବୁଝିହେଲା, ବାଂଲାଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ତସଲିମା ନାସରିନ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି, ପଢିଛ? ଲଜ୍ଜା। ପଢିବ ଲଜ୍ଜା। ସେଇ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ତସଲିମା ନାସରିନକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତସଲିମା ନାସରିନ କେବଳ ଦେଶ ଦେଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପବ୍ଲିଶ ଛାପୁଛି, 70 ନା 80 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି, ଯାଇକି ଗୋଟେ ଧରି ଆସିକି ପଢିଦବ ଅନ୍ତତଃ। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ଜାଣିବ, ବହିକି ନ ଧରିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଅନ୍ତତଃ ଛୁଇଁଲେ ବହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆସିବ। ଗଲା। ତାପରେ ଆସାମିଆ ଭାଷା, ଆସାମର କଥା ଅଛି, ଆଉ ଆସାମର କଥା ଅଛି। ଆସାମ ପ୍ରଦେଶର ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା ହଉଛି ଆସାମିଆ ଭାଷା। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ପୂର୍ବୋତ୍ତରୀ ଶାଖାରୁ ଏହାର ଜନ୍ମ। ବଙ୍ଗଳା ସହିତ ଏହାର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଯୋଉ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେଇ ଲିପି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ଜାଣିଛ? ସେଇ ଲିପି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମ୍ୟ ବା ଅସମିଆ ଭାଷାର ଲିପି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସେଇ ଲିପିଟା ବଙ୍ଗଳା ନିଜର କରିନେଲା, ଆଉ ଆସାମିଆ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏ କଥାକୁ ମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ କଥା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଏଠି ରଖି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପରେଖ ତ ଆମେ ବିକାଶ କ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିବା। ଇଏ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ସର୍ଟକଟରେ ଏ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଦିଆଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ।
बुझीला। अच्छा मु तुमको किछि शॉर्ट क्वेश्चन पचारि दिए मु जेतिकी पढ़ेले अंततः तारी मध्य मु तुमको क्वेश्चन टा पचारि दिए तमे उत्तर दब चेष्टा करियो हैला नदेले एमिति किछि हेइ जिवो सेमिति न चेष्टा करिवो दवा पई कारण जदि पार्टी जदि न फिटेइबो आगु सब दिन पई मुहटा बंद हे जिवो मुक हे जिवो बुझीला। अरे समस्ते पळेले 4 जण भय कर नै जे भय कली कि पळेला से हारि जिवो बुझीला। अच्छा कहल इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भाषा मानक निर्दिष्ट ध्वनि आधार रे केते भाग रे विभक्त करा जायछि। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भाषा मानक निर्दिष्ट ध्वनि आधार रे केते भाग रे विभक्त करा जायछि। ऑप्शन है 2 3 4 5। 2 अच्छा अच्छा ता परवर्ती क्वेश्चन इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अच्छा तुम गोटे काम कर तुम कहल मो ऑप्शन देदेवी तुम चार्ट रे लिखिदब है कारण कहला बेलू एपटे भयस असुविधा हो जाए। अच्छा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार भाषा गुड़ी को सतम और केन्तुम नाम क्यों भाषाविद भाग करते केन्तुम बोलिकी क्यों भाषाविद भाग करते। जैकब ग्रिम फ्रांस बब ब्राउन ब्रॉडले रास्मस रास्क कौन जैकब ग्रिम फ्रांस बब ब्राउन ब्रॉडले रास्मस रास्क मु चारिटा को सीरियल कहूँ तुम जदि लिखिबार असुविधा अच्छी मु 3-4टा भितर तुम को नंबरटा से नंबरटा कहीदेले भी हो अति शीघ्र। जैकब ग्रिम फ्रांस बब ब्राउन ब्रॉडले रास्मस रास्क सितुन आउ किए मामा सर 4 आउ 4 मामा सर 4 तोर केमिति हो रास्मस रास्क नुहे मु कहितली ब्राउन ब्रॉडले सप्तम और केतुन भाग रे एको भाग करथिली बुझिला। आज्ञा भूलो ना मु तमे जदि खाता कलम रे लिखि दै थांतो ताले असुविधा होबनी हैला। तापरे आ गोटे कथा आसीबो भारतीय भाषा परिवार रो अन्य नाम कोन। भारतीय भाषा परिवार रो अन्य नाम कोन। इंडो ईरानीय इंडो यूरोपीय आर्य भाषा ईरानीय आर्य इंडो ईरानीय इंडो यूरोपीय भारतीय आर्य ईरानीय आर्य इंडो यूरोपीय आउ किए वेरी गुड एटा ठीक उत्तर अछि हैला। अच्छा को आभेस्ता इंडो यूरोपीय भाषार एक आभेस्ता क्यों इंडो यूरोपीय भाषार एक प्राचीन रूप मु पढ़ौथिला बेले कहिथिली केल्टिक ईरानीय आर्य भारतीय आर्य अल्बेनियन आभेस्ता क्यों इंडो यूरोपीय भाषार एक प्राचीन रूप केल्टिक ईरानीय आर्य भारतीय आर्य अल्बेनियन कौन स्पष्ट असुनी तमे दियो शुभलक्ष्मी चार्ट रे दियो मु आउथरे कहि दिए केल्टिक ईरानीय आर्य भारतीय आर्य अल्बेनियन समस्त केवल ऑप्शन हेले दे दिए।
ହଉ ମୁଁ ଯଦି ତମେ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭା ଯାଉନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହଉଛି ଆଭେସ୍ତା, ଯେମିତି ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ତମକୁ କହୁଥିଲି ତମେ ବୋଧେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିନା। ନା 3 ରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଲି, ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ହେଲା, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହଉଛି ଆଭେସ୍ତା। ଆଭେସ୍ତା ହଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନୀୟର। ହେଲା, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଏ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହଉଛି ଆଭେସ୍ତା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ହଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କେଲ୍ଟିକ ଆଉ ଆଲବେନିୟମର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଆମ ପାଖରେ ଏଯାଏଁ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟସ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିନିଅ ଆଗ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟସ୍ତର ସମକକ୍ଷ ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ନାମ କଣ? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦଉଛି। ଆଭେସ୍ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ କଣ? ପ୍ରାଚୀନ ପାର୍ସିକ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ଯାହା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ତାହା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ସମକକ୍ଷ ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ନାମ କଣ? ବଲୁଚି, ପାହ୍ଲବୀ, ଜେନ୍ଦାଭେସ୍ତା, ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ। ବଲୁଚି, ପାହ୍ଲବୀ, ଜେନ୍ଦାଭେସ୍ତା, ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ। କୁଇକ୍, ସମୟ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ମାମା, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜିତୁନ। सर क्वेश्चन आंसर है। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବଲୁଚି, ପାହ୍ଲବୀ, ଜେନ୍ଦାଭେସ୍ତା, ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ସମକକ୍ଷ ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ନାମ କଣ? ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ କହିଲି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର କଣ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ମଧ୍ୟସ୍ତରଟା କଣ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପରେ ଇରାନୀୟ ଭାଷାର ରୂପଟା କଣ ଥିଲା? ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଟା ପାଲି। ବୁଝିହେଲା? ଏଥର ବୁଝିହେଲା ତ? ଆନ୍ସର ଟା ରଙ୍ଗ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ ହଉଛି ପାହ୍ଲବୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ। ଆମର ଯେମିତି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ସେଇ ସମୟର ଭାଷା ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ। ହେଲା, ଆମର ପାଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ପାହ୍ଲବୀ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟରେ ବୈଦିକ ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଇରାନୀୟ ଭାଷାରେ ଯାଏ ଆଭେସ୍ତା ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଆରବିକ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଆମର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପାହ୍ଲବୀ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ଏଥର? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଲି ଭାଷାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି? ପାଲି ଭାଷାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାକୃତ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ, ପାହ୍ଲବୀ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରାକୃତ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସହଜ କଥା। ପାହ୍ଲବୀ। ତମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗ ବୁଝ। ମୁଁ କହିଲି ପାଲି ଭାଷାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି? ମୁଁ ଇରାନୀୟ କଥା ଆସିନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ନେଇକି। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଇରାନୀୟ ଲାଗିବ ତମେ ପାହ୍ଲବୀ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଇରାନୀୟ ଲାଗିନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପଚାରିଲି ପାଲି ଭାଷାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି? ମୁଁ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଲି ୟାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାକୃତ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ପାଲି ଭାଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ସୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। କୁହ।
पाली भाषा निम्नलिखित मध्यरु क्यों भाषार निकटवर्ती? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसेनी, अर्धमागधी। मामा मामा आगे सर सर हाँ। आउट रे क्वेश्चन सर आउट रे क्वेश्चन ला कहिए पाली भाषा निम्नलिखित मध्यरु क्यों भाषार निकटवर्ती? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसेनी, अर्धमागधी। वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत Yeah. ଭଲ କଥା। ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଓଡ୍ର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଓଡ୍ର ଭାଷା Sir, ଆଉଥରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଓଡ୍ର ଭାଷାଟିଏ ଅଛି ବୋଲି କେଉଁ ଭାଷାରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ବହିର ନାଁ କଣ? ମହାଭାଷ୍ୟ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ତମେ ବୋଧେ ମତେ ଯାହା ତମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁନା, କାରଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଦେଖୁନା ସ୍କ୍ରିନ୍, ବୁଝିଲା? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କେବଳ ସଂସ୍କୃତକୁ ନିୟମାବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଓଡ୍ର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନି, ବୁଝିଲା? ଶିବଙ୍କ ଡମ୍ବରରୁ ଶୁଣିଥିବା 14 ଗୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ମାହେଶ୍ୱରୀ ସୂତ୍ରକୁ 8ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ କୁହାଯାଇଛି ସକରା ଭୀର ଚଣ୍ଡାଳ ସବଳ ଦ୍ରାବିଡୋଡ୍ରଜା। ଏ ଓଡ୍ରଜା ତ ଓଡ୍ର ପ୍ରଥମ କରି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବାକି ସବୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ଓଡ୍ର ବୋଲିକି ଆମେ ତାର ସୂଚନା ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଓଡ୍ର ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର। ବୁଝିହେଲା? ବୋଧେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତମେ ତ ବୋଧେ ବୋର ଲାଗୁଥିବ ତମକୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ରଖିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପଢ଼ା ହେବ, ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଲାଗେ ନାହିଁ ନାଟକ ଦେଖି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ଶେଷ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଯାଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।